अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चांद। नाज़रीन, अॼु सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जेको गुज़िरियल ॾींहुं पाक फ़ौज तरफ़ां अफ़गानिस्तान में जेके दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि ते जेको हमिलो कयो वियो ऐं इन खां पहिरीं जेको आहे सो तालिबान दहशतगर्दनि तरफ़ां पाकिस्तान जे सरहदुनि में जेको आहे सो फायरिंग कई हुई, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान तरफ़ां जवाबी कार्रवाई में जेको आहे सो दहशतगर्दनि जूं केतिरा ई जेके ठिकाणा उन्हनि खे मुकमल तौर ते तबाह कयो वियो ऐं पाक फ़ौज तरफ़ां इन सिलसिले में केतिरा ई भेरा अफ़गान जेकी तालिबान जी उबूरी हुकूमत हुया ऐं उनखे केतिरा ई भेरा इन ॻाल्हि खां आगाही ॾिनी हुई त तव्हांजी जेकी सरज़मीन आहे उहा पाकिस्तान ख़िलाफ़ु दहशतगर्दी में इस्तेमालु थी रही आहे ऐं अफ़गानिस्तान जे मुख़्तलिफ़ जेके सेक्टर आहिनि या ज़िला आहिनि उते जेके आहिनि सो मुख़्तलिफ़ सेक्टरनि में वॾे पैमाने ते जेके दहशतगर्दनि जूं पनाह गाहूं आहिनि उहे जेके आहिनि सो मौजूदु आहिनि। उन्हनि ख़िलाफ़ु जेको आहे सो कार्रवाई कई वञे, पर अफ़गान हुकूमत उन्हनि दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण जे बदिरां मुसलसल पाकिस्तानी जेके बॉर्डर आहे उते जेको आहे सो दरअंदाज़ी जो जेको सिलसिलो उहो जारी रखियो पियो अचे ऐं गुज़िरियल राति बि अफ़गान जे जेकी दहशतगर्द आहे उन्हनि तरफ़ां जेको आहे सो पाकिस्तानी बॉर्डरनि ते दरअंदाज़ी कई वई, जंहिंजे जवाब में पाक फ़ौज तरफ़ां भरपूर जेको आहे सो कार्रवाई कई वई ऐं वॾे पैमाने ते जिते दहशतगर्दनि जा ठिकाणा हुआ उहे जेके आहिनि सो मुकमल तौर ते तबाह कया विया ऐं जेके अफ़गान एहलकारनि जूं जेके चौकियूं हुयूं उन्हनि ते बि जेको आहे सो पाक फ़ौज तरफ़ां उन्हनि ते कब्ज़ो कयो वियो ऐं उते पाकिस्तानी जेके परचम आहिनि उहे जेके आहिनि सो लहिराए विया। इन सिलसिले में अॼु सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो बि इजलास थियो ऐं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जे रहनुमा ऐं सेनेटर शहरी रहमान तरफ़ां हिकु करारदाद पेश कई हुई, जंहिंमें वाज़ह तौर ते इन करारदाद में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो त पाकिस्तान तरफ़ां जेकी कार्रवाई कई वई आहे असां उन जी मुकमल तौर ते हिमायत कयूं था ऐं पाक फ़ौज जा जवान जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि उन्हनि सां जेको आहे सो अक़ीदत ऐं उन्हनि खे ख़राज तहसीन पेश कयूं था ऐं इन ॻाल्हि जो बि इतफ़ाक़ कयो वियो इन करारदाद में त रियासत तरफ़ां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु कंहिं क़िस्म जी का बि कार्रवाई कई वेंदी या एक्शन खयो वेंदो उन जी जेको आहे सो मुकमल तौर ते जेको आहे सो हिमायत कई वेंदी। इहा करारदाद पीपल्स पार्टी तरफ़ां पेश कई वई ऐं इन करारदाद जी समूरियुनि पार्टियुनि तरफ़ां चाहे उहे अपोज़िशन हुजनि, तहरीक इंसाफ़ हुजे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वारा हुजनि, पीपल्स पार्टी हुजे, मुस्लिम लीग नून हुजे, बलोचिस्तान आवामी पार्टी हुजे, सेनेट जे अंदरि जेके बि पार्टियूं मौजूदु हुयूं उन्हनि समूरनि पार्टियुनि तरफ़ां इन करारदाद जी भरपूर हिमायत कई वई ऐं इहो वाज़ह तौर ते पैगाम ॾिनो वियो त पाकिस्तान जे जेके बि पार्टियूं आहिनि या जेके बि शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जो हिकु ई आवाज़ु आहे त पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। इन सिलसिले में अॼु असां हिन प्रोग्राम में पार्लियामेंट हाउस जे ॿाहिरि मौजूदु आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे सरबराहनि सां सियासतदाननि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान तरफ़ां जेके अफ़गानिस्तान जे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु जेकी कार्रवाई कई वई आहे उन अमल खे कंदा ॾिसण सभ खां पहिरीं जेको आहे सो तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ क़ौमी असैम्बली जे मेंबर अली मोहम्मद ख़ान साहब ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उनजो इन बाबति छा चवणु आहे, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी बिल्कुलु, असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहे सीनियर सियासतदान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ ऐं क़ौमी असैम्बली जो मेंबर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है किस तरह? अल्लामा ने फरमाया था ना कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, तैगों के साये में पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। पाकिस्तान तो बना ही कलमे के नाम पे है, 27 रमज़ान को बना है, दुनिया की वाहिद इस्लामी ताकत है। जब एक नारा लगता है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो सिर्फ इंसान नहीं, दरो दीवार और फरिश्ते सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अफ़गानियों को कहना चाहता हूँ आप हमारे भाई हैं, अफ़गानिस्तान को कहना चाहता हूँ आप हमारा दाएं हाथ बने, आप पाकिस्तान का बाजू बने, आप अफ़गान हुकूमत इंश्योर करे कि अफ़गान सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ ना हो। आपके मुल्क में जिसको हम अपना एक दूसरा घर समझते हैं, जो हमारे भाई हैं, आपके मुल्क में अमन के लिए हमने किरदार अदा नहीं किया। जब रूस ने हमला किया हम आपके साथ नहीं खड़े थे, जब नेटो ने हमला किया हम आपके साथ नहीं खड़े थे। 2 दफ़ा उम्मत मुस्लिमा को इसी पार्लियामेंट हाउस में हमने आपकी खातिर अमन लाने के लिए इकट्ठा इमरान खान साहब के दौर में नहीं किया। अली मोहम्मद को एजाज़ हासिल है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप को इस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अली मोहम्मद ने वेलकम किया इमरान खान की जानिब से। अमीर खान मुत्तकी साहब जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे उनको मैंने अपने हाथ से वेलकम किया, हमने उनको यहाँ स्वागत किया, उनको इज़्ज़त दी। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात हों और काबुल में और इस्लामाबाद में मोहब्बत हो, प्यार हो। लेकिन जब वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, जब वहाँ से दरअंदाजी होती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि फिर आपने अपना घर बचाना होता है आग में, दहशतगर्दी में। हम आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब अपने पाक अफवाज के साथ हैं। हम अपने मुल्क की कोई आँच नहीं आने देंगे, कोई भी कुर्बानी देनी हो हम देंगे। सिर्फ फ़ौज नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम देगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ
کہ ہماری حکومت میاں صاحب جو ہیں وہ کردار ادا کریں جو عمران خان نے ادا کیا تھا، اور دونوں ممالک کے بیچ میں یہ جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے اپنا کردار ادا کریں. لیکن دفاع کی جہاں تک بات ہوگی، سیاست اپنی جگہ، لیکن دفاع کی جہاں تک بات ہوگی وہاں پھر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ نہیں ہے، وہاں پھر ہم سب پاکستانی ہیں. یہی ہمارا میسج ہے کہ ہم نے پورے عالم اسلام کو ترکی کے تعاون سے اور خاص کر اپنے بڑے بھائی سعودی عرب کے تعاون سے یہاں اکٹھا کیا. کیوں اکٹھا کیا؟ کہ افغانستان میں امن ہو، ایک پیسفل انخلا ہو وہاں سے نیٹو کا، اور وہ پیسفل انخلا ہوا عمران خان کے دور میں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی 16-18 مہینے کی جو پہلی حکومت تھی اس میں اور اس میں دونوں میں ایک ان کا ڈپلومیٹک لیول پہ فیلیور ہے کہ وہ جو پیس پروسیس عمران خان لے کے گئے تھے اس کو شہباز صاحب نہیں لے کے جا سکے. لیکن دیکھیں وہ امن کی حالت کی باتیں ہیں. اب جب جنگ کی بات ہو، جب پاکستان پہ حملہ ہو جائے یا پاکستان کی دفاع کی بات ہو، پاکستان کی بقا کی بات ہو، سلامتی کی بات ہو، وہاں پہ پھر سیاست ٹیکس اے بیک سیٹ. وہاں پھر سیاست پھر بعد میں کریں گے. پہلے ملک کا دفاع لازمی ہے، اور ملک کے دفاع کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی ہماری آواز ہے کہ جب پاکستان میں حملہ ہوگا ہمارا جواب صرف ایک ہے، اللہ اکبر. جی بالکل، اساں گڈ ہے سینئر سیاستدان سینیٹر طلحہ محمود صاحب ऐं असां जेकी पाक अफ़गान जेको जंग छिड़ी चुकी आहे ऐं पाकिस्तान तरफ़ां करारा जवाब ॾिना पिया आहिनि, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. सेनेटर तलहा महमूद साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने सिंध टीवी न्यूज़ को टाइम दिया. क्या देखते हैं ये जो सूरत हाल रात में अफ़गान ने जो का नाकाम कोशिश हमले की फिर पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया है, क्या? جی دیکھیے، ہے تو افسوس کا مقام، کیونکہ ایک تو مسلمان ملک بھی ہے اور اس کے ساتھ ہماری ایفیلیشن بھی ہے، اور جو اس وقت جو سچویشن ارائز ہوئی ہے اس کا ہم برود الزام جو ٹھہرائیں گے وہ انڈیا ہے جو اس کے پیچھے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ہمیں تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا کیا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو اس پر عمل درآمد کون کر رہا ہے. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت کی جو سچویشن ارائز ہوئی ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ مسجد کے اندر یا معصوم شہری یا کوئی پلازا جہاں پہ عام پبلک جو ہے وہ گئی ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی خودکش حملہ ہونے والا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. دیکھیں نا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون سا جہاد ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود آئی وٹنس ہیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صرف مسلمان ممالک نہیں باقی ممالک کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کا خون ریزی کی ہے، اور کیا ان لوگوں کے ساتھ مل کے یا انڈیا جنہوں نے وہاں پر عام جو انسان ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز کی ہیں، میں مذہب کو بھی ایک طرف کر دیتا ہوں، انہوں نے کسی کو چھوڑا ہے؟ چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ مسلمان ہو، انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ خون ریزی کی ہے انڈیا کے اندر، اور کس طریقے سے انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہیں. اور آپ انہی لوگوں کے ساتھ مل کے اگر پاکستان کے اوپر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس میں کون سا جہاد ہے اور اس سے کون سا انسانیت کو فائدہ پہنچے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہمیں افسوس ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اور جو چیک پوسٹوں کے اوپر، اس کے علاوہ آپ کے سامنے پشاور کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہی بچے ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور اگر ان کا تعلق اگر پاک فوج سے ہے تو یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اگر ان کی کیجولٹیز اس طریقے سے کی جا رہی ہیں، یہ بھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کس حوالے سے ہماری کیجولٹیز کی جا رہی ہیں اور کس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے سارے رویے کو تبدیل کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے اس علاقے اور اس ریجن میں پورا پیس آئے، امن آئے. کیونکہ دیکھیں جغرافیائی طور پر علاقہ نہیں تبدیل ہو سکتا،
جغرافیائی اسی طرح رہے گی. آج سے 1000 سال پہلے 10,000 سال پہلے بھی یہی تھی, اور آنے والے ٹائم پہ بھی یہ اسی طرح کی سچویشن ہوگی, یہی علاقہ ہوگا اور اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو جہاں پہ رہ رہے ہوں گے. کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, تو یہ چینج نہیں ہو سکتا. اس لیے اس ریجن کو جو ہے ایک امن کا خطہ بنانے کی ضرورت ہے. سبق سیکھیں یورپ سے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایک سڑک سے دوسرے سڑک پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دوسرے ملک کا علاقہ شروع ہو گیا ہے اور لوگ امن سے رہ رہے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہاں پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے, کوئی گولی نہیں چلی ہے. جہاں پہ روزانہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت اس چیز کو سمجھ کے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو ہو چکا ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے واپس نہیں آ سکتی, لیکن آگے کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس سے اس پورے خطے کے اندر ایک امن اور پیار اور سکون آئے. نہیں, اس میں آپ تھوڑا سا مس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا آپ نے آدھی بات کی ہے, وہ تو آئے ادھر سے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے حوالے سے جتنی کنٹریبیوشن اتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں وہ آپ اس کو ریوائیو کریں. 70,000 80,000 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں اور $100 ارب سے بھی زیادہ $150 ارب کا نقصان جو ہے پاکستان نے برداشت کی ہے اسی جنگ کے حوالے سے. اور میں چونکہ تھوڑی سی مجھے معلومات بھی ہیں, جب ریفیوجیز والا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ریفیوجیز جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اور بھی بارڈر لگتے ہیں جس میں ہے ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے. ان علاقوں کے اندر انہوں نے الاؤ نہیں کیا, اور ایران نے جو ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا تھا وہ بھی انہوں نے اس کو محدود رکھا تھا. جو ایلوکیٹڈ علاقے تھے کیمپس, اور اس کے بعد اس میں سے ان کو انہی علاقوں سے انہوں نے واپس ان کو بھجوایا. ہمارے ہاں تو ایبزارب ہوئے ہیں. یہاں پہ تو اس وقت بھی ملینز لوگ جو آئے تھے اب وہ پاکستانی بن چکے ہیں اور ایبزارب ہو چکے ہیں. اگر آپ اس وقت بھی جن لوگوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ تعداد آلریڈی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. बिल्कुलु असांजे ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन ऐं पीपल्स पार्टी सेनेटर मैडम रुबीना खालिद. मैडम बड़ी मेहरबानी आपने सन टीवी न्यूज़ को टाइम दिया. आप भी KPK से ताल्लुक़ रखती हैं, तो पाकिस्तान ने जो रात अफ़गान ठिकानों पे हमला किया है तो या कार्रवाई की है तो किस तरह से? देखिए ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान को अपनी जो है ख़ुद मुख्तारी की और अपने अमन व अमान की जो जंग है वो लड़ने का पूरा हक़ है. अपनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक़ है और ये बर वक्त इक़दाम है. बहुत पहले इससे हो जाना चाहिए था और उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए कि जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में लेकर आएंगे हम उनके ठिकानों पे जाके उनका कला कमा करेंगे. हमारी पाकिस्तान की अफवाह जो हैं और पाकिस्तान की जो शहरी हैं वो इस बात को बिल्कुल हम नहीं मानते कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी मुल्क जो है वो दहशतगर्दी करे. इसका ये जवाब हमने दिया है और बहुत अच्छा दिया है और आइंदा भी देंगे. अच्छा, तालिबान हुकूमत मोदी सरकार से मुलाकात कर रही हैं और कहते हैं कि वो डॉलरों के एवज कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या? देखिए ये ताने बाने बहुत सारे जो है मिलते हैं. मैं यहाँ ये कहना ज़रूर समझती हूँ कि अहम है कि अगर आपको याद हो कि दहशतगर्दी की जंग हमने जीत ली थी. एक ज़माने में बीबी शहीद की शहादत इसी में हुई. वो जो आखिरी तकरीर उनकी है उसमें वो कहती हैं कि पाकिस्तान के झंडा मैं लहराऊंगी, स्वात पे मैं लहराऊंगी, हम लहराएंगे. और हमने किया. आसिफ अली जरदारी साहब ने अमन व अमान, आपने देखा कि मैं समझती हूँ कि 35-40 लाख लोग जो है उनका वो IDPs होके आए और फिर वापस उनको बसाया गया. ये बहुत बड़ा काम था. लेकिन अब क्या कहा जा सकता है कि जो एक शख्स है जो जेल में है जिसके लिए बहुत बात की जा रही है, 40,000 दहशतगर्द वापस लाके खैबर पुख्तनख्वा में बसाए गए, ये वो शाखसाना है जो इस सूरत में अब आज हमें भुगतना पड़ रहा है. तो आप ये समझती हैं कि मैडम देर आए दुरुस्त आए? बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए.
اور بالکل یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سے جو ممکن ہوا ہم کریں گے. جی ناظرین، تواں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام جی چیئرپرسن پیپلز پارٹی سینیٹر روبینہ خالد جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त जंहिं हुकूमत में ही दहशतगर्द पाकिस्तान में आंदा विया उन्हनि खिलाफ़ बि जेको आहे सो कार्रवाई कई वञे. ऐं रुबीना ख़ालिद इहो बि चयो त असां पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी क़ौम हिन अफ़गाननि खे 40 सालनि ताईं मानीअ जो गबो खारायो, पर इहे जेके सो डॉलरनि जा पुॼारी आहिनि ऐं जेके डॉलरनि जा पुॼारी हूंदा आहिनि उहे दहशतगर्द हूंदा आहिनि, उन्हनि जो को बि दीन ऐं मज़हब न हूंदो आहे. नाज़रीन, हिते वठूं था नंढड़ी ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं असां जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. ऐं पीपल्स पार्टी जो ई सेनेटर आहे अशरफ जतोई, त उनजो छा चवणु आहे उन सां पोइ ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन. तव्हां इन ब्रेक खां अॻु में सेनेटर रुबीना ख़ालिद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हींअर असां सां गॾु आहे पीपल्स पार्टी जो सेनेटर अशरफ जतोई. उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान तरफ़ां जेके दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ गुज़िरियल ॾींहुं उन्हनि जे ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो उन अमल खे कंहिं थो ॾिसे, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था. जी बिल्कुलु, असां सां गॾु पीपल्स पार्टी जो सेनेटर ऐं सीनियर सियासतदान अशरफ जतोई साहिबु गॾु आहे. ऐं जेकी पाकिस्तान तरफ़ां जेको अफ़गानिस्तान जे ठिकाणनि खे जेके दहशतगर्द जिते तरसियल आहे जिन खे करारा जवाब ॾेई उन जूं चौकियूं तबाह कयूं आहिनि, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. अशरफ जतोई साहिबु, वॾी महिरबानी, छा चवंदो इन सॼी ॾाढी ॾुख जी ॻाल्हि आहे जो असां जिन खे 40 साल हिते पालियोसीं, रहायोसीं, घर ॾिनासीं, ज़मीना ॾिनियूंसीं, हिते कारोबार कयूं, धंधा कयूं, पंहिंजे मुल्क अॼु ताईं उन्हनि जे घर में अफ़गानिस्तान में जेका खाद खुराक जेका वञे थी पाकिस्तान में वञे थी, पोइ बि उहा एॾी बदनीयती कनि पाकिस्तान सां. इंडिया ऐं मोदीअ सां मिलनि हो, ॾाढी शर्म जी ॻाल्हि आहे. ऐं अफ़गानीनि जेको कयो आहे बसि उहो राति उन्हनि खे जवाबु फ़ौज ॾेई छॾियो आहे. ऐं उन्हनि जा जेके वॾा वॾा ठिकाणा हुया उन्हनि सभिनी ते बमबारी थी आहे. सॼी राति हो भॻा आहिनि पूरे अफ़गानिस्तान में. क़तर सां राब्तो कयो अथऊं, ॿियनि मुल्कनि सां राब्ता करे त असांजी जान छॾायो ऐं असांजे मथां को रहम थिए. पर अॼु हुननि जेको कयो आहे जंहिं तरीक़े सां TTP खे पाण वटि रहाइनि था ऐं असांजा पाकिस्तान जा दुश्मन जेके आहिनि उन्हनि वटि जेके पलनि था ऐं ट्रेनिंग वठी ऐं हिते जी मस्जिदनि में ॿारनि खे ऐं उन्हनि खे ख़ुदकश धमाका करे असांजे नुक़सानु पुॼाइनि था, उन्हनि जो घणो अंजाम त राति ताईं थी चुको आहे. अला कंदो अॻिते बि ॾिसूं. पाकिस्तान केतिरा ई भेरा तालिबान हुकूमत खे इहो चयो त तव्हांजी सरज़मीन जेको आहे सो असांजे ख़िलाफ़ु दहशतगर्दी में इस्तेमालु थिए थी, तव्हां दहशतगर्द तरसाए वेठा आहियो, इन्हनि खे कढो. पर उनजे बावजूदि जेको आहे सो हू उन ई अमल ते पहिरां हथु दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती कनि पिया. त पोइ जेको पाकिस्तान तरफ़ां अॼु राति हमिलो कयो वियो, देरि आया दुरुस्त आया. बिल्कुलु बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे. ऐं उहो सम्झण लाइ ॿुधण लाइ तयार ई न हुया. हर ॻाल्हि में उहो इंडिया मोदी ऐं मतिलबु इन्हनि जे कढ हुया, इंडिया जे कढ हुया. इंडिया जी माना हिकिड़ी कॉलोनी ठही वई आहे तालिबान, उहो उन्हनि सां कमु गॾियल आहिनि ऐं उन्हनि सां मिली करे पाकिस्तान खे नुक़सानु ॾियण जे लाइ राति ॾींहं साज़िशां कनि पिया. ऐं हाणे उन्हनि जो अंजाम इहो ई आहे, ॾिसिजे अॻिते. कंधार में बि जेको आहे वॾे पैमाने ते चौकियूं दहशतगर्दनि जूं ख़तमु कयूं विया आहिनि ऐं अंगूर अॾा बि जेको आहे मुकमल तौर ते तबाह कयो वियो आहे पाकिस्तान जे पाक फ़ौज तरफ़ां. तव्हां सम्झो था त पाक फ़ौज तरफ़ां जेकी कार्रवाई कई पई वञे उहो जेको आहे सो जिते तालिबान दहशतगर्द आहिनि उते जेके ॿिए बि रहंदड़ आहिनि उन्हनि खां उहे जेके पाक फ़ौज जा नारा हणी रहिया आहिनि. त तव्हां सम्झो था हाणे हुन में तालिबान हुकूमत में तब्दीली जी ज़रूरत आहे. तालिबान हुकूमत हवा ते बीठी आहे. हुननि जा पाण में फॾा आहिनि. कुझु सूबनि में त उन्हनि जी हुकूमत ई न आहे, मञनि ई नथा. ऐं जेको उन्हनि जो मेन जेको अथनि हेड उहो उनखे ॿिया मञनि नथा. मिनिस्टरनि वज़ीरनि उन में त ॾाढी हिकिड़ी रिफ्ट आहे पाण में इंटरनल उन्हनि जी पंहिंजी तालिबान रजीम में. त इहो ई आहे त अवाम बि उन्हनि सां गॾु न आहे. जेके माण्हू पाकिस्तान मां विया आहिनि उहे बि कुझु न कुझु त उन्हनि निमक मनाईंदा पाकिस्तान सां, पर ईअं न हूंदो. कुझु जेके अथनि जेके मेन माण्हू अथनि उहे सभु इंडिया सां घणा उन्हनि जो उन ॾे ॾाढो वधीक आहे. तव्हां सम्झो था ईंदड़ 72 कलाक अञा वधीक अहम हूंदा जेको तालिबान दहशतगर्दनि जा ठिकाणा आहिनि पाक फ़ौज तरफ़ां वधीक तबाह कया वेंदा. बिल्कुलु कया वेंदा. ऐं हाणे असां हिकु सेनेट में वज़ीर साहिबु असांखे ब्रीफ कयो. ब्रीफिंग में बि उन इहो ई चयो त पाक फ़ौज फुली तयारु आहे. सदर साहिब जो बयानु राति अची वियो. सदर साहिबु बि इहो ई चयो आहे त मतिलबु कार रिआयत न थींदी. हाणे बिल्कुलु असां सां गॾु हींअर हुकूमती नुमाइंदा ऐं सेनेटर बुशरान जुम भट्ट गॾु आहे ऐं जेकी पाकिस्तान तरफ़ां कार्रवाई कई हुई आहे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. बड़ी मेहरबानी मैडम, आपने सिंध TV को टाइम दिया. पाकिस्तान को ये इकदाम पहले उठाना चाहिए था तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ या देर आए?
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جنگ انیشیٹ نہیں کی. ہاں اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر ہم جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ پوری طرح بھرپور انداز میں دیں گے. تو یہ پہل کرنا یا کرنا جنگ وار از نیور دا سلوشن. جنگ جو ہے وہ کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتی. پاکستان ہر جہاں بھی جنگ ہوئی ہے وہاں پہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ جنگ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک یا دو ملک نقصان میں نہیں آتے, پورا خطہ نقصان میں آتا ہے. تو یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم نے دیر کر دی, دیر نہیں کی. ہم نے آخری پوائنٹ تک کوشش یہ کی کہ ہم کسی طرح اس کو بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے اس کو شہداء جتنے شہید ہو رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا. لیکن ہمیں اپنی آرمڈ فورسز سے پورا یقین تھا, ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے رہے گا. لیکن ہم نے اس جنگ کو جو ہے اس کو ہمیشہ سے لاسٹ آپشن رکھا ہے. हिन वक़्तु बि असां सां गॾु आहे पीपल्स पार्टी जो सेनेटर पंजू बल साहब, पंजू बीर साहब. सर वॾी महिरबानी तव्हां टाइम ॾिनो. छा चवंदो जेके पाकिस्तान जेकी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई? अदा हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान जी फ़ौज खे असां सलाम पेश कयूं था. ऐं जेको हींअर अफ़गानिस्तान जे हवाले सां जेका सूरत हाल थी आहे इहो असांखे हिन खां अॻु में ई हिन क़िस्म जा एफर्ट्स वठणु खपंदा हुआ. छाकाणि असांजे लाइ त शाह लतीफ़ साईं फरमायो वियो आहे त सिंधड़ी तोखे सदऊं कंधार ऐं नुक़सानु. कंधार मां हुई असांखे का क़ाबिल कंधार मां का तवका सुठी कोन रही आहे हिस्टोरिकल तौर ते. उन करे इहो जेको पाक फ़ौज जो क़दम खयों आहे इहो ज़बरदस्त आहे. ऐं असांखे अञा बि उन खां वधीक जेको पंहिंजो एक्सपर्टीज़ अदा करणु खपनि. ऐं इहे मां जेके आहिनि तालिबान आहिनि उन्हनि मां कॾहिं बि का बहितरी कोन थी आहे. असांजी त वॾियूं वॾियूं क़यादतूं जेके आहिनि उहे शहीद थियूं आहिनि. उन करे असीं इहो सम्झूं था त मुल्क में बहितर अमन क़ाइमु करण लाइ अफ़गानिस्तान जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन थियणु खपे. ॾिसो तालिबान हू बि शुरू खां वठी अफ़गानिस्तान जो कैरेक्टर रहियो आहे. हू असांजे जेका हुनजी जेका सरज़मीन आहे उनखे असांजे दुश्मन मुल्क जे हवाले करे ऐं उन सदाईं इन क़िस्म जी एक्टिविटीज़ कयूं आहिनि. असांजे मुल्क खे डिस्टेबल करण जे लाइ कोशिशि कई आहे. उन करे जेको कल्ह जेका कार्रवाई थी आहे उहा तमामु भरपूर तरीक़े सां थी आहे ऐं अञा बि उन खां वधीक थियणु खपे. असां सां गॾु आहे मुस्लिम लीग नून जी MNA ऐं शाइस्ता जुदून ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. मैडम बड़ी महिरबानी, क्या कहेंगे जो आज पाक फौज ने कार्रवाई? आज जो पाक फ़ौज ने कार्रवाई की है जी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है. उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के ठिकानों पर हमला करके और जो उन लोगों के जितने भी ठिकाने थे उनको मस्मार किया. अफसोस ये था कि ये वो भाई थे जिनको हम लोगों ने अपनी धरती माँ पर जगह दी, इनको हमने अपने सीने से लगाया. इनको वो कहते हैं ना कि एक रोटी खुद खाते थे तो दो रोटियाँ इनको खिलाते थे. लेकिन आज अफसोस इन लोगों ने हमारी धरती माँ को उजाड़ने की कोशिश की और माशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने सहरी के वक्त पर इन्हें वो मुंह तोड़ जवाब दिया. हमारी पाक फ़ौज ने ये नहीं सोचा कि हम रमज़ान में अपनी सहरी करें, लेकिन उनका तयन ये था कि उन्होंने पाक फ़ौज के इंशाल्लाह ताला नौजवानों ने ये साबित करना था कि पाकिस्तान की सरजमीन में इंशाल्लाह फितनतुल खवारिज दोबारा नज़र नहीं आएंगे. हम लोगों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, जो पहले प्रॉक्सी वॉर्स करने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ मिलकर उसको डॉलर्स भेजकर हमारे पाकिस्तान को ख़त्म करने की थाने पर था. आज हनूद यहूद और फितनतुल खवारिज को वो जवाब मिला. इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ को मैली आंख से नहीं देखेगा. बनियानुल मरसूस की फ़तह पाकिस्तान को पहले मुबारक थी और आज इंशाल्लाह ताला जी हम आपको इस फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं. पाक फ़ौज को ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं. उन पे बड़ा कड़ा वक्त आया और मैं ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ. चाहे सियासी मुआशी तौर पर जहाँ भी पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया आपने पाकिस्तान के साथ अपनी वफ़ा निभाई और एक पाकिस्तानी होने का हक़ अदा किया. मैं आप दोनों को सलाम पेश करती हूँ और हर पाकिस्तानी से मेरा यही एक आज मेरा ये इस्तदा रहेगी कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द अपनी नज़रें जो हैं ऐसे लोगों पर जमा के रखिएगा ताकि आप भी अपने इस सरज़मीन पर ऐसे दुश्मनों का मुकाबला कर सकें. बहुत शुक्रिया जी. पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. जी नाज़रीन, तव्हां जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून जे MNA शाइस्ता जुदून जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त पाक फ़ौज तरफ़ां जेकी कार्रवाई कई वई हुई असल में इहा पहिरीं करणु घुरिजे हा, पर देरि आया दुरुस्त आया ऐं पाक फ़ौज जो जेको कार्रवाई कई आहे उन हवलनि जी हिमायत जारी रखी वेंदी. असां हिन वक़्तु वठूं था नंढड़ी ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर वापसि ईंदासीं ऐं सियासतदाननि सां जेके ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो आहे उनखे जारी रखंदासीं.
वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो राजधानी टाइम ऐं हींअर जेको सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हींअर बि जारी आहे ऐं हींअर असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन अफ़गानिस्तान में जेके दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु पाक फ़ौज तरफ़ां कार्रवाई कई वई आहे ऐं चयो पियो वञे त ईंदड़ 72 कलाक इंतिहाई अहम आहिनि। इन सिलसिले में असां जेको आहे सो बाप सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर ग़ुलाम क़ादिर सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उनजो इन बाबति छा चवणु आहे। पाकिस्तान की तरफ से तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, देर आए दुरुस्त है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बारहा उनको समझाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने पिछले 30-40 साल में उनको बड़े दिल के साथ, बड़े सीने के साथ होस्ट किया है। आज भी 3-4 मिलियन से ज़्यादा अफगान पाकिस्तान में हैं और पिछले कई सालों से और बिलखसूस पिछले 2 सालों से बेतहाशा वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं। सब के जो शाखसाने हैं वहाँ मिलते हैं और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। पाकिस्तान को अपना डिफेंस करने का, अपने ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसको रोकने का पूरा हक हासिल। देखें, जो भी हमसाया मुल्क है उसको इस चीज़ का पूरी तरीके से एहसास होना चाहिए कि 40 साल वो किस मुल्क में इलाज कराते रहे हैं, किस मुल्क ने उनको शेल्टर मुहैया किया है, किस मुल्क ने अपना खून पसीना उनके साथ अपनी रोज़ी रोटी, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की हैं। उनको ये सुनना चाहिए, उनको वहाँ कंट्रोल करना चाहिए। और ये नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करना चाहिए। और बाकी भी जो मुस्लिम मुल्क हैं उनको चाहिए कि अफगानिस्तान को तंबीह करें कि इस चीज़ से बाज आएँ। थैंक यू जी बिल्कुलु, असां हिन वक़्तु गॾु आहे पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻवान MNA शाहिदा रहमानी साहिबा ऐं असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेकी पाकिस्तान तरफ़ां अफ़गान दहशतगर्दनि खे जेको करारो जवाबु ॾिनो वियो इन हवाले सां। मैडम क्या कहेंगी जो पाकिस्तान ने आज कहा? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। मैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ कि जितनी जवामर्दी से, हिम्मत के साथ उन्होंने जो ललकारा है, और ना सिर्फ ललकारा है बल्कि उनके तमाम, आपने देखा कि चौकियों को और उन दहशतगर्दों के ठिकाने को मिसमार कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ अल्लाह ताला की फ़तह है, अल्लाह ताला की मदद है, जिसकी वजह से हमें फ़तह और नुसरत हुई। भारत जो कि छुप कर इसमें खेल रहा था, तालिबान को प्रमोट कर रहा था, वो बिल्कुल खुलकर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से कहा था कि जिनका जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनकी कोई ज़ात नहीं होती, इनकी कोई नस्ल नहीं होती। दहशतगर्द होता है, ना कोई गुड तालिबान होता है, ना कोई बैड तालिबान होता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक पेज पर हैं और हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। देखिए, मौला अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये वो बदनस्ल अफ़गानी थे कि जिनको पाकिस्तान ने 40 साल एक बहुत बड़ी तादाद को अपने मुल्क के अंदर ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनको कारोबार, उनको हर चीज़ की आज़ादी दी। और उन्होंने ये समझ दिया कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, उसकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश की। लेकिन पूरी कौम मुत्तहिद है और पाक अफ़वाज के हम साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इन दोनों दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त पहले इंडिया को दी थी, अब वो छुपकर अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर ये गेम कर रहा था, तो अब इनको भी इबरतनाक शिकस्त। कहा जा रहा है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो 4000 से तकरीबन जो है ना वो तालिबान लाए गए थे, तो क्या जो सहूलतकार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल देखें, APS के वाक़े के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है भरपूर हमला किया गया, उनका ख़ात्मा कर दिया गया और मुल्क अमन और सुकून के अंदर आ गया था। लेकिन तालिबान खान ने इस मुल्क के अंदर दोबारा दहशतगर्दों को पनाह दी, उनको जेलों से रिलीज़ किया और आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, वो मैं समझती हूँ कि उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। जी बिल्कुल, असां गॾु हिन वक़्तु मौजूद है सीनियर सियासतदान नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, देर आए दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, बिल्कुल पाकिस्तान ने तो रिटेलिएशन में जवाब तो देना है। अब रोज़ाना वहाँ से दहशतगर्दी होती है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को वहाँ पे इन सेंचुरीज़ जो वहाँ पे तरबियत गाहें हैं जो हमारे ख़िलाफ़ वो होती हैं, उनके ख़िलाफ़ जाकर वहाँ पे पूरा प्रॉपर ऑपरेशन करने और वहाँ पे वो हमले करके क्योंकि उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और हम एज़ अ पुख्तून, आप सिंधी, पंजाबी, बलोची, हम सब
अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह इनको सबक सिखाएंगे। उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। देखें, याद रखें, दहशतगर्दों से कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते और ना वो कामयाब हुए थे। उस वक्त भी मैंने उसकी मुखालफत की थी। अब भी मैं कहता हूँ कि जो भी इनसे मुज़ाकरात करते हैं वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो टाइम बाइंग होते हैं, वो फिर आप पे हमले करेंगे। उनका ये सोच ही है, उनका रिज़्क़ ही यही है। तो इसलिए इस माइंड सेट को आप ख़त्म करें और अपने मुल्क को सही रखें। और ये तो हमने जवाब दिया है कि मैं कहता हूँ कि इसके जवाब अब मेरा अगर अपना राय हो तो हम अपने मुल्क के हुक्मरानों से अफवाज पाकिस्तान और उनके कि आप जाकर वहाँ पे पूरा प्रॉपर कंट्रोल है ताकि इनको पता चले कि कोई मुश्किल काम नहीं है। पुख्तून ये अगर कहते हैं ना कि ये पुख्तूनों का मुल्क है, नहीं, ये पुख्तून ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो वो एरिया भी हमारा है और ये भी हमारा है। वहाँ से फिर हम कब्ज़ा कर लेंगे और वो फिर पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे, फिर इनको सबक चल जाएगा। ड्यूरेंट लाइन फिर वहाँ तक हमारा जाता है, यहाँ तक नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदन इहो चवणु हो त पाकिस्तान हिन भलारे महीने में वजूद में आयो ऐं पाकिस्तान जो बुनियाद बि हिन कलमे जे बुनियाद ते पियल आहे ऐं असां जेके बि पाकिस्तान जो बच्चो हर सियासी पार्टी जो कारकुन हिन पाक फ़ौज सां गॾु आहे। पाकिस्तान हमेशह ज़िंदाबाद। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। इन ईंदड़ प्रोग्राम में ॿीहर मिलंदासीं।